अप्रैल 2023 तो काफ़ी बिजी महीना था क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर था और बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं जिसके बारे में आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में कंसिडरेशन करनी पड़ती है। लेकिन अब जैसे ही हम मई का महीना शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे में भी कुछ ऐसे 5 की फाइनेंशियल चेंजेस हैं जो कि आपकी जेब पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं और इसीलिए इन 5 चेंजेस का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले चेंज के बारे में बात करूंगी जो कि मई 3 से इफेक्ट में आने वाला है, क्योंकि मई 3 को लास्ट डे है हायर पेंशन के लिए ऑप्ट करने के लिए। अब इससे पहले आपको ये कॉल लेनी पड़ेगी कि क्या आपको एक हायर पेंशन के लिए अप्लाई करना है अपनी एक्चुअल सैलरी पर या फिर नहीं। याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में ये रूल दिया था कि जो भी ईपीएफओ मेंबर्स हैं जो कि सितंबर 1, 2014 से ईपीएफओ के मेंबर हैं, उनके पास एलिजिबिलिटी है हायर पेंशन के लिए ऑप्ट करने के लिए। अगर एलिजिबल एम्प्लॉयज़ आप हैं जिनको ऑप्ट करना है हायर पेंशन के लिए, तो अब आपको एक सबमिट करनी होगी एप्लीकेशन एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में ईपीएफओ पोर्टल में, और साथ ही आपको कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन भी देनी होगी। इसका लिंक आप एक्सेस कर सकते हैं यूएएन मेंबर ई सेवा पोर्टल पर, और इसकी वेबसाइट की लिंक मैंने स्क्रीन पर दे रखी है। अब जैसे ही ये एप्लीकेशन सबमिट होगी, इसके बाद इसे वैलिडेट किया जाएगा एम्प्लॉयर द्वारा और उसी के बाद आपकी ये प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन मई 3 की डेट आपको याद रखनी है। अगला चेंज है एडवर्टीजमेंट कोड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए। स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक नया अपडेटेड एडवर्टीजमेंट कोड लॉन्च किया है, जिससे कि जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स या फिर रिसर्च एनालिस्ट का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो सके, जिससे कभी भी अगर वो कोई भी गाइडेंस देते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं, तो उसके लिए उनकी कंप्लायंस बढ़ जाती है। अब इस कोड के ज़रिए जो लोग अभी तक इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहे थे अपने प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए या ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए, या रिसर्च एनालिस्ट ऐसा काम कर रहे थे, तो अब उनके लिए सेबी ने स्ट्रिंजेंट यूज़ करने के लिए मना कर दिया है कि आप कभी भी अपने डिस्क्रिप्शंस के आगे बेस्ट या नंबर 1 या टॉप एडवाइज़र या टॉप रिसर्च एनालिस्ट नहीं यूज़ कर सकते, या फिर लीडिंग रिसर्च एनालिस्ट अपने आप को नहीं बोल सकते, वन ऑफ द बेस्ट अमंग मार्केट लीडर्स भी अपने आप को नहीं बुला सकते। इस तरीके के फ्रेजेस से यूजेज से काफ़ी ज़्यादा अब जो रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस भी तरीके के आप एडवाइस दे रहे हैं उसमें अगर क्वालिटी का एंडोर्समेंट करना है, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा नोटिस करेगा अब सेबी। इसके अलावा रिसर्च एनालिस्ट के लिए और इंडिपेंडेंट एडवाइजर्स के लिए ये भी बार हो गया है कि एक्सटेंसिव टेक्निकल या लीगल टर्म्स वो अपने कमेंट्री में नहीं यूज़ कर सकते, और ख़ास तौर पर इस तरीके के प्रॉमिस नहीं कर सकते कि इस इन निवेश में आपको अश्योर्ड रिटर्न मिल सकता है इन्वेस्टर्स को, और साथ ही आप किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि आपको एक गारंटीड रिटर्न या अश्योर्ड रिटर्न या रिस्क फ्री रिटर्न इन्वेस्टर्स को आप प्रॉमिस नहीं कर सकते, या फिर आप अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को भी बहुत ज़्यादा रेफर नहीं कर सकते। इसके ऊपर भी सेबी का मैंडेट आया है और ये 1 मई से जो सर्कुलर है ये इफेक्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट जो चेंजेस आ रहे हैं वो ये हैं कि ब्रांड या फिर ट्रेड नेम को यूजेज में जैसे लेकर आते हैं इंडिपेंडेंट एडवाइजर और एनालिस्ट, उसके लिए भी अब यहाँ पर चेंजेस लाए गए हैं। और ये 1 मई से सेबी ने अब मैंडेट कर दिया है कि किसी भी तरीके के जो एडवाइज़र्स हैं उनको ज़रूरी है, या एनालिस्ट है, उनको ज़रूरी है कि अपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी सेबी का है उसका लोगो और ख़ास तौर पर कंप्लीट एड्रेस, टेलीफोन नंबर्स के साथ वो प्रोमिनेंटली उनको डिस्प्ले करना होगा अपनी वेबसाइट पर। और अगर किसी तरीके का नोटिस बोर्ड पर उनकी इन्फॉर्मेशन है तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर होनी चाहिए, डिस्प्ले बोर्ड्स में होनी चाहिए, कहीं पर भी अगर वो अपने बारे में एडवर्टाइज़ करते हैं उसमें भी होनी चाहिए, पब्लिकेशंस में, नो योर क्लाइंट में भी, और साथ ही साथ क्लाइंट एग्रीमेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन पूरी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। सेबी ने ये भी मैंडेट किया है कि एक पर्टिकुलर डिस्क्लेमर अब सेबी ने बोला है इन सभी इंडिपेंडेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट को अपने एडवाइस के साथ ही साथ यूज़ करना ही होगा। अगला जो इम्पोर्टेंट चेंज आया है वो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो एसबीआई के क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि इस मई के महीने से ही क्रेडिट कार्ड्स के जो बेनिफिट्स हैं वो एसबीआई ने अब कम कर दिए हैं। खास तौर पर अगर हम कैशबैक की बात करें तो एसबीआई कार्ड होल्डर्स के लिए एक रिविजन हुआ है बेनिफिट्स पर, जो कि 1 मई से इफेक्ट में आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके का अब कैशबैक नहीं पाएंगे अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं शॉपिंग के लिए, खास तौर पर कुछ चीज़ों के लिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं एसबीआई का स्कूल फीस पे करने के लिए, ज्वेलरी खरीदने के लिए, यूटिलिटी बिल्स को पे करने के लिए, इंश्योरेंस के प्रीमियम्स को भरने के लिए, रेलवे टिकट्स को बुक करने के लिए, या फिर कोई सी भी तरीके का अगर आप गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं
तो पहले जो आपको कैशबैक मिलता था, अब आपको इन चीज़ों पर कैशबैक नहीं मिलेगा। जो पहले से भी एसबीआई ने कुछ एक्सक्लूजन्स दे रखे थे, इन सभी कैटेगरीज़ को अब उन एक्सक्लूजन्स में ऐड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो मैक्सिमम कैशबैक अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन स्पेंड करते हैं इस कार्ड द्वारा एक किसी भी स्टेटमेंट साइकिल में, इसे कैप कर दिया जाएगा 5,000 रुपये तक। साथ ही साथ अगर आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज को एक्सेस करते थे अभी तक आप अपने एसबीआई क्रेडिट कार्ड के द्वारा, तो अब उसे भी डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। यानी कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स जो कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूज़ करते थे डोमेस्टिक लाउंजेस को एक्सप्लोर करने के लिए, उनके लिए डेफिनेटली एक ये नेगेटिव खबर है। साथ ही सिंपली क्लिक एसबीआई कार्ड या फिर सिंपली क्लिक एडवांटेज एसबीआई कार्ड को अगर आप यूज़ करते थे, तो यहाँ पर भी बैंक ने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिड्यूस कर दिया है ऑनलाइन रेंट पेमेंट के लिए, जो कि पहले आपको 5 टाइम्स जो रेंट का ट्रांजैक्शन होता था उसके रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, अब आपको 1 मई से केवल 1 टाइम रिवॉर्ड पॉइंट्स इसके ऊपर मिलेंगे। तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। आखिर में अगर आप यूएस में पढ़ने जाना चाहते हैं, इस साल से अगर आप पढ़ने की सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए भी यूएस में वीज़ा फ़ीस जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। खासतौर पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अनाउंस किया है स्टूडेंट वीज़ा फ़ीस को बढ़ा दिया है $25 से, यानी कि 2,045 रुपये से अब ये स्टूडेंट वीज़ा फ़ी बढ़ गई है। मई 30 से इसको लागू किया जाएगा। स्टूडेंट फ़ीस अभी तक जो थी वो $160 थी, यानी तकरीबन आप 13,000 रुपये दे रहे थे, अब वो बढ़कर 15,135 रुपये हो गई है। इसे बढ़ाकर $185 कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप करंट यूएस डॉलर और इंडियन रुपी के एक्सचेंज रेट के बारे में बात करेंगे, तो डेफिनेटली ये एक बम्प अप है स्टूडेंट फीस की। जो एडमिशन्स के लिए जो लोग भी अभी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके लिए अब थोड़ी सी फीस बढ़ती हुई नजर आई है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।